नमस्ते इन्वेस्टर, ये है उदयपुर सीमेंट वर्क्स का डेली का चार्ट। इसके अंदर प्राइस ब्रेकआउट के स्टेज पर है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमें रिटर्न एक्सपेक्टेड देखने मिल सकता है। प्राइस अच्छी खासी 30% तक की रैली का रिटर्न हमें इसके अंदर दे सकती है। अब बात करते हैं इसकी टाइम फ्रेम की, जो हम क्वार्टरली से हमेशा अपने टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, तो खासकर तो ईयरली से होती है, बट मैं क्वार्टरली से करता हूँ ताकि वीडियो छोटी हो जाए। क्वार्टरली पर ये जो डिमांड जोन है, जिस डिमांड जोन से प्राइस चल रही है अभी तक क्वार्टरली ईएमए के सपोर्ट से, उसने ऑल टाइम हाई का एक रिकॉर्ड दिया था। जहाँ से देखोगे तो आप खास करके प्राइस यहाँ से लो लगाकर ऑलमोस्ट प्राइस ने ऑल टाइम हाई का हाई दिया था और इसने इस सप्लाई जोन को ब्रीच करा था। ये है क्वार्टरली का, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा अचीवमेंट है इस डिमांड जोन का। ऊपर से क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है एंड अपोजिट साइड पर आप देखोगे ना तो प्राइस एक ट्रेंड लाइन हिसाब से बनाकर आ रही थी। तो सारे टॉप एरियाज एक दूसरे से टेस्टेड है। अब इसको आप मंथली पर चेक करोगे तो कोई सप्लाई जोन नहीं है, एक ए टू जेड सारी चीज़ें एक दूसरे से टेस्टेड है। मंथली का ईएमए ने अब प्राइस को होल्ड करके रखा है, इवन सपोर्ट भी दे रहा है और साथ में मंथली पर ट्रेंड अप है। अपोजिट साइड पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, क्वार्टरली के हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो अब इसके अंदर ब्रेकआउट जैसी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो काफ़ी और भी बढ़ जाती है और भी कॉन्फिडेंस ऐसे स्टॉक्स में आता है जिसके अंदर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, मंथली ईएमए, क्वार्टरली ईएमए, इवन वीकली पर भी ट्रेंड अप होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे स्टॉक्स में कि टारगेट देखने के लिए जल्दी मिल जाता है। अब हम वीकली पर देखते हैं, तो वीकली पर देखोगे ना तो आप सारे ए टू जेड जो वीकली डिमांड्स है ना, वो ए टू जेड एक दूसरे से कोइंसाइड करते हुए चलते जा रहे हैं विद वीकली ईएमए के सपोर्ट से। वीकली का ईएमए प्राइस को डाउन आने नहीं दे रहा है। ये होता है ईएमए की जो पावर होती है, जो यानी कि मूविंग एवरेज होता है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ईएमए। इसके बारे में कभी आपको मैं इन फ्यूचर बता दूंगा। खैर, अब नियरेस्ट जो इसके अंदर टारगेट हो सकता है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का लास्ट सप्लाई जोन जो 48 अराउंड है। अब स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 36 रुपीज़ तक चल रही है। इसको हम ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ तक का ले सकते हैं। तो यानी कि इसके अंदर अब इवेंचुअली इसका टारगेट चेक करें तो 33% का इसके अंदर हमें टारगेट देखने मिल सकता है। बट अब मैं आपको इसके अंदर ये बताऊँ कि इसके अंदर रिस्क कितना होगा, मैनेजमेंट कितना करना पड़ेगा, इवेंट क्या होते हैं, एंट्री एसएल एंड आरआर कितना होगा, तो इसके बारे में हमें डेली पर समझ मिलेगा। अब हम इसके डेली पर देखोगे तो डेली पर इस प्राइस ने काफ़ी महीनों से कंसोलिडेट कर चुकी थी। इवन एक रेंज में ही प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे स्ट्रक्चर बना के रखी थी। बट अब आप चेक करोगे तो ना, तो इसने एक लेवल को अप तो कर दिया, यानी कि ब्रीच कर दिया है। आज ही इसने किया, जो 7% अराउंड 8% अराउंड आज ये स्टॉक अप है इसी वजह से, ताकि इसको एक डेली मैंने आज परफेक्टली सपोर्ट किया विद वीकली, मंथली, क्वार्टरली सारे ईएमए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हायर टाइम फ्रेम जो क्वार्टरली का सपोर्ट है, मिनिमम हमें क्वार्टरली के सपोर्ट वाले डिमांड जोन में ही ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद मंथली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, मंथली पर ट्रेंड अप है। वीकली पर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, वीकली पर ट्रेंड अप है। डेली पर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, डेली पर भी ट्रेंड अप है। और अपोजिट साइड पर आप देखोगे तो ए टू जेड एक दूसरे से टेस्टेड है। इन फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करोगे, तो आप इसको मिनिमम टारगेट इसका 41 या 41 रुपीज़ तक का इसको ले सकते हो, जो ऑलमोस्ट 39 के अबाव, यानी ये 41 का जो टॉप एरिया तक है ना, यहाँ तक आप इसको एक मिनिमम टारगेट कंसिडर कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट 10% के अबाव का टारगेट है। फिर दूसरा जो लेवल हो सकता है वो 45 का, एंड देन थर्ड लेवल ऑब्वियसली यहाँ पर 48, बट ये 48 भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। तो इसको आप अपने रिस्क के हिसाब से ऑलमोस्ट इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। और खास करके ये स्टॉक की ये बात है कि ये एनएससी पर लिस्टेड नहीं है। इसकी ट्रेड करने के लिए आपको बीएससी से इसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे एंड बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, बाकी सब सारी चीज़ें इसको फेवर में है। बाकी के लिए तो इसका एक डेली का जो आपको मैं देख सकता हूँ कि एंट्री कहाँ पर रखे, तो एंट्री तो मैं इसके अंदर एक 5 मिनट के लेवल पर रख रहा हूँ, जो हालांकि हमेशा रखा नहीं करते, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बट यहाँ पर देखोगे ना तो मेरी एंट्री मिस हो चुकी है कुछ 2 पैसे से। अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2% अप गया। अगर इन फ्यूचर फिर से यहाँ पर आता है तो मैं इसके अंदर एंट्री प्लान करूँगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ये इतने का एसएल में लूँगा, इसके ऊपर इसके अंदर नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि ये एक बीएससी का स्टॉक है। तो बीएससी के स्टॉक्स में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आती, तो भले इसके अंदर मुझे एसएल हिट हो जाए उससे चलेगा, बट वो कॉन्फिडेंस इसमें इसके एक्सचेंज की वजह से नहीं आता है। बाकी कुछ नहीं गाइस, आज के लिए इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।